हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है गाइज, इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर, ठीक है, इस सबसे पहले मैंने फॉर्मूले आपको इसलिए कराए हैं जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार हो जाएं। उसके बाद जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ या चैप्टर्स पढ़ाऊँ तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो गाइज इसके बाद लगातार आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जितना भी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है। तो गाइज ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ठीक है, ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी और पीजीटी में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने ही पक्का है, श्योर बिल्कुल। ठीक है, तो इसके सारे फॉर्मूले कंटेस्ट कर लीजिएगा। और ये बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं फॉर्मूले लेके आया हूँ, और ऐसे फॉर्मूले आपने नहीं देखे होंगे, मतलब प्रॉपरली सारे एक जगह, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ होंगी। तो गाइज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन से डायरेक्ट रिजल्ट आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं अब तक, और कौन से आ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जो भी चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो देखिएगा फर्स्ट जो फार्मूला है साइन रूल। ठीक है, तो जो साइन रूल होता है वो हम करते क्या हैं, साइन रूल को देख लीजिएगा। तो ए क्या होता है, ए बी सी जो क्या है, जो स्मॉल लिखी हुई ये हमारी साइड्स होती हैं गाइज। और जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, एंगल्स होते हैं। ठीक है गाइज, जैसे अगर हमने कोई ट्रायंगल बना लिया सपोज ये, तो ए वी सी, तो ये तो हो गए हमारे जो वर्टिसेस हैं, इन्हीं को हम एंगल समझ लेते हैं। ए के सामने की साइड स्मॉल साइड, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो ए बी सी होती है लेंथ ऑफ साइड्स, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो होता है वो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो गाइज देख लीजिएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, वी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। गाइज ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से लिखेंगे, हम साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, सी साइन सी अपॉन सी भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो द साइन रूल इज वेरी यूजफुल टू एक्सप्रेस द साइड ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ एंगल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो हमने इक्वल में इसके, जब ये सभी इक्वल हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट हम इक्वल में ले सकते हैं। तो यहाँ से ए इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं गाइज, फर्स्ट को लास्ट को ले लो, तो ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, और सी इक्वल टू के साइन सी हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये तो हमारे साइन के रूल है। सेम कोसाइन जो रूल होता है, कोसाइन रूल भी बहुत ही आसान है। जैसे गाइज मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, ए वी एक से समझ जाएंगे तो दूसरा बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगी, और ये सी। तो गाइज हम फार्मूला किसके लिए लिख रहे हैं, ए के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए वाले को छोड़ दीजिए अभी, बाकी बी और जो सी है उसको स्क्वायर करिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाद में जो हमने एंगल लिखा है उसी का माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में जो पहले नंबर पे लिख चुके हो बी और सी जो प्लस वाला, उन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है गाइज, ऐसी बी में लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और सी में लिखेंगे तो सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। बाद में जो पहले आपने दोनों लिखे हैं, जब b है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, तो नीचे भी 2ac आ जाएगा। यहाँ पे c है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, अपॉन में 2ab हो जाएगा। ठीक है गाइज, इस तरह से कोसाइन रूल भी हम तैयार कर सकते हैं। अगला, अगर गाइज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया, कई बार पूछा गया, आप टीजीटी या पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर से लगाएंगे तो गाइज आपको मिल जाएगा। तो गाइज इसमें है क्या, स्मॉल ए मतलब एंगल ए के सामने की साइड। ठीक है गाइज, तो ये क्या होता है, वी सी सी बी। तो गाइज बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको पता है ए बी सी आना है। ठीक है गाइज, अब ए आ चुका है, तो अब नंबर किसका, बी और सी का, तो बी स्मॉल रहेगा, सी कॉस के साथ एंगल में आ जाएगा। ठीक है गाइज, फिर दूसरा नंबर, अब हमारा इधर बी सी आ चुका है, तो अगली बार में क्या करेंगे गाइस, सी पहले कर देंगे, बी बाद में कर देंगे। अब बी लिख रहे हो तो बी के बाद में क्या आएगा, एंगल सी आएगा, और सी के बाद में फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो वी सी ए। तो गाइस पहला आप ध्यान रखेंगे, और जो वाला जो पहले नंबर पे लिख दिया ए सी का उल्टा करके यहाँ लिख दोगे, जो एंगल है वो साइड हो जाएगी, जो साइड है वो एंगल हो जाएगी। ऐसी अगर हम थर्ड में बात करें गाइज, तो अगर हमें सी के बाद में क्या आएगा, ए, फिर क्या आ जाएगा, बी। अब जो हम यहाँ लिख चुके हैं उसका उल्टा करके इधर लिख दीजिएगा, तो आप गाइज आसानी से इन्हें याद रख सकते हो। डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है गाइज, कौन सा करेक्ट होगा। आगे गाइज एक फार्मूला है नेपियर्स एनालॉजी का, ठीक है, या टेंजेंट रूल भी बोलते हैं गाइज, ये भी बहुत ही
अच्छा फॉर्मूला है इन ट्रेंगल ABC में। अगर हमें टेन v माइनस सी अपॉन 2 पता है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो हमें b माइनस सी था ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा, और जो एंगल यहाँ पे नहीं था वही टेन कॉट के साथ a/2 में आ जाएगा। ठीक है, इस सेम ऐसी अगर मैं a/2 की बात करूँ, a माइनस b/2 की बात करूँ तो गाइज ऊपर a माइनस बी था तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c/2। अगर कॉट टेन c माइनस a/2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट c/2 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द हाफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर अगर मैं तीनों साइड को ए बी और सी ले चुका था, ए ये बी और ये सी, तो अगर पेरीमीटर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और पेरीमीटर को हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं 2s से, अर्थात 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है गाइज, जो फर्स्ट में दे रखा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज डिनोटेड बाई 2s देन 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो गाइज साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 तीनों के फार्मूले हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो होता क्या है गाइज, जैसे अगर हमें साइन a/2 लिखना है तो गाइज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, a हमें छोड़ देना है, a वाला लिख रहे हो a नहीं होगा, तो क्या होगा v, भाई a वाला लिख रहे हो तो a में नहीं लिखना है, एक बार s से b माइनस करना है, एक बार s से c माइनस करना है और नीचे इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है गाइज, ऐसे हम b वाला लिख रहे हैं तो हमें c माइनस करना है, s से a माइनस करना है, अपॉन में ac लिख देना है, और c वाला लिख रहे हो तो a और b लिखना है, s से माइनस करके अपॉन में ab कर देना है। ठीक है गाइज, ऐसे ही अगर हमें cos का लिखना है गाइज, तो cos में वही होता है जो हम लिख रहे हैं। अगर हम a/2 लिख रहे हो तो हमें a ही माइनस कर रहे हैं, पहले तो s रहेगा फिर s माइनस a हो जाएगा, अपॉन में वो रखना है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे a लिख रहे हो तो bc नहीं दिख रहा तो अपॉन में bc, अभी हम b लिख रहे हो तो s से b ही माइनस करना है और इनटू में s, अपॉन में जो नहीं दिख रहा है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में सेम cos c के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक अब 10 के साथ अगर बात करें तो साइन अपॉन कॉस, अगर हमको साइन अलग याद है कॉस अलग याद है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, दोनों रूट में है। ठीक है, ये कि रूट के अंदर सभी रख लीजिए तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। ऊपर क्या होता है साइन ए में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कॉस ए में क्या होता था गाइज एस माइनस ए, तो वही हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, सिंपली फार्मूला। देखो गाइज हो गया। अब ऊपर हमें साइन ए का फार्मूला लिखना है, तो साइन ए में क्या था एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे कॉस ए का लिखना है, अपॉन में बी सी उसके भी था, अपॉन में बी सी इसके भी था, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज नीचे क्या हो जाएगा, जो कॉस का डिनोमिनेटर था एस माइनस ए, तो सिंपल गाइज सभी का यही फार्मूला रहेगा। ठीक है, अब 10b/2 की अगर बात करूँ तो s माइनस सी एस माइनस ए, क्योंकि ऊपर साइन होता है साइन में वो लिखा जाता है जो एंगल में नहीं दिखता है, जो एंगल में नहीं दिखता है, और नीचे कॉस होता है कॉस में वही लिखा जाता है जो एंगल के साथ दिखता है। ठीक है, सेम तीनों फॉर्मूले, सी का s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला गाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर डेल्टा से डिनोट कर दूं तो किस तरह से इसको डिफाइन करना है गाइज, यही जो अभी साइन रूल पढ़ा था, ये साइन रूल साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू होता है 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाई, एक किस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं गाइज, जब हमें दो साइडें बी सी और एक एंगल ए पता हो, जब हमें दो साइडें सी ए और एक एंगल बी पता हो, जब दो साइडें ए बी और साइड, ठीक है गाइज, और एक एंगल सी पता हो, तो दोनों में से हम तीनों में से कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है उस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला गाइज हीरोज फार्मूला, ये तो आप सभी को आता ही होगा। यहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है गाइज। ठीक है, और एस माइनस ए एस माइनस बी जो कि यहाँ पढ़ चुके हो गए। तो गाइज ये है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का मतलब होता है गाइज परिवृत्त, मतलब किसी भी ट्रायंगल के बाहर बनाना। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो इसके सभी शीर्षों को क्या वो टच करता हुआ जाए, तो यहाँ से जो रेडियस होगी इसकी, ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी यार। ठीक है, इसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। अगर हम इन सर्कल की बात करें तो गाइज इन सर्कल कहाँ बनता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सभी साइडों को टच करता हुआ। ठीक है, इस तरह से जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इन सर्कल, और इन सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं और सर्कम सर्कल की रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो गाइज देखते रहिए क्या करेंगे, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा था आपने, यहाँ भी पढ़ लेंगे। तो गाइज ये क्या फॉर्मूला लिखा, ये जो फॉर्मूला लिखा है आर इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए,
या हम 2r इक्वल टू लिख सकते हैं, इन दोनों का 2 कॉमन करके सबका वो 2r क्रॉस में कर सकते हैं, a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और एक फॉर्मूला और बता दूं गाइज, जो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा ये, कि अगर हमें ये लिखना है r इक्वल टू क्या होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, r इक्वल टू क्या होता है गाइज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और एक इसी वाले को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा गाइज, 2 साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, और जो हम 2 कॉमन करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2r। ठीक है गाइज, अगर मैं इंस्क्राइब्ड सर्किल की बात करूं तो इंस्क्राइब्ड जो सर्किल होता है उसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है गाइज, डेल्टा इक्वल टू आर इक्वल टू होता है स्मॉल आर डेल्टा अपॉन सी। डेल्टा मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल, और एरिया ऑफ ट्रेंगल गाइज क्या होता है मैं अभी एक बार आपको बता दूँ, ये होता है डेल्टा की वैल्यू। ठीक है गाइज, ये डेल्टा की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी डेल्टा शॉर्ट में लिखा हुआ उसका मतलब ये होगा। ओके गाइज, आगे देख लीजिएगा। तो एक तो सिंपल ये, अगर मैं यही 10 के साथ बात करूँ तो s माइनस ए इंटू 10a/2, s माइनस बी इंटू 10c/b/2, s माइनस सी इंटू 10c/2। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी कंडीशंस पता है तो वो फार्मूला लगा के आप r निकाल सकते हो, या आप ये वाला फार्मूला लगा के भी r निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपको दे रखा है r इक्वल टू ए साइन b/2 इंटू साइन c/2 अपॉन कॉस a/2। ठीक है गाइस, दूसरा अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने b लगा दिया, ठीक है, अगर b लगा दिया तो a और c लिखना पड़ेगा, नीचे b/2 करना पड़ेगा। अगर मैंने c से साथ स्टार्ट किया तो b और a करना पड़ेगा, नीचे c स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अगर मैं स्मॉल r की और कैपिटल R में रिलेशन की बात करूं तो ये रिलेशन होता है स्मॉल r इक्वल टू 4r। ये वैल्यू गाइज डायरेक्ट पूछा गया है रिजल्ट, स्मॉल r इक्वल टू 4r इंटू साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। ठीक है गाइज, अगला अगर मैं बात करूँ स्मॉल आर की वैल्यू के बारे में तो बहुत सारे रिजल्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ गाइज। R1 जो होता है, R1 अलग अलग इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल एंड देयर रेडियाई। अगर एक ट्रेंगल के अंदर 3 ट्रेंगल्स बने हुए हैं, 3 सर्किल्स बने हुए हैं एक ही ट्रेंगल्स के अंदर, तो उनकी रेडियस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक की R1 की बात करूंगा तो S में से A माइनस होगा, R2 की बात करूंगा तो S माइनस B होगा, और R3 की बात करूंगा तो S माइनस C होगा। तो कैसे करना है, R1 डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस C हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, अगर 10 के साथ लिखना चाह रहे हैं गाइज तो S, अगर R1 लिख रहे तो A/2, S R2 लिख रहे तो 10b/2, सिंपली 10c/2। अगर मैं यही फार्मूले इसके साथ लिखता हूँ, कॉस के साथ लिखना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से गाइज डिफाइन कर सकते हैं। R1 लिख रहे हो तो ऊपर A लिख दिया है तो cos B इंटू कॉस सी अपॉन कॉस a/2। सेम गाइज एक की तरह सीक्वेंस बना लीजिए, सारे फॉर्मूले एक जैसे ही लिखे जाएंगे, बस आपको सीक्वेंस ध्यान रहनी चाहिए। हम A लिख रहे हैं तो ऊपर B और C आएगा, जब B लिख दिया तो C और A आएगा, जब C लिख दिया तो A और B आएगा कॉस के साथ, और जो आपने पहले लिख दिया उसी का एंगल कॉस के साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये अभी बताया था आपके लिए, वो कैपिटल R में बताया था, यहाँ R1 है गाइज, तो R1 में वहाँ आपको दोनों क्या दे रखे थे गाइज, एक बार फिर देख लीजिएगा। अभी जो रिलेशन बताया था R में तीनों साइन होते हैं, अगर मैं R1 की बात करूँ तो क्रम से गाइज एक क्या रहेगा, कॉस साइन रहता, बाकी 2 कॉस रहेंगे। ठीक है गाइज, फार्मूला तीनों लिखा जाएगा, पहले में साइन a/2, दूसरे में साइन b/2, तीसरे में साइन c/2, बाकी दोनों क्या रहेंगे, कॉस रहेंगे छोड़ने के बाद जो बचे हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं गाइज, इन चीज़ों को देख लीजिए। इफ़ ए बी द लेंथ ऑफ एवरी साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। यहाँ पे गाइस जो साइड है वो अलग अलग लेंथ की नहीं है, सेम साइड है, सेम लेंथ की साइड है ए, और जो रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है वो एन साइड्स का दे रखा है। देन ये गाइज आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है, सिंपली रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो क्या होगा गाइज, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। R इक्वल टू a/2 इंटू कॉट पाई अपॉन एन। ठीक है गाइस, दूसरा वाला अगर हमसे सरकम सर्किल की रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी तो R इक्वल टू a/2 इंटू कोसिक पाई बाई एन होता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल r होता है वो कॉट पाई/2 होता है, कॉट पाई अपॉन एन होता है। ठीक है, और ये जो होता है कोसिक पाई अपॉन एन होता है। एन हमारा कुछ भी हो सकता है, अगर वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो π/3 होगा, अगर रेगुलर जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल की बात कर दी तो 4 कर लेंगे, पेंटागोनल की बात कर दी तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, हेक्सागोनल की बात करेंगे तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है गाइज, इसी तरह से आप इसका एरिया कैसे निकालते हैं गाइज, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस पॉलीगॉन 1/4 इंटू एन ए स्क्वायर कॉट पाई अपॉन एन, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एन
आर स्क्वायर इंटू 10 पाई/2, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 एन आर स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई/n। ठीक है गाइज, एक ये रिलेशन डिस्टेंस बिटवीन द सरकम सेंटर एंड आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल। ठीक है गाइज, सरकम सेंटर क्या होता है गाइज, हम क्या करते हैं, दो साइडों का मिड पॉइंट करते हैं, ठीक है, और वो जहाँ पे भी मिलता है दो साइडों के मिड पॉइंट करके लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे भी मिलता है वो हमारा होता है सरकम सेंटर। ठीक है गाइज, और जो अगर मैं आर्थो सेंटर की बात करता हूँ, जहाँ पे उस ट्रेंगल के सभी परपेंडिकुलर आके मिलते हैं, ठीक है गाइज, तो वो हमारा हो जाता है क्या गाइज, इसका आर्थो सेंटर। ठीक है गाइज, तो उसमें जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है उस ट्रेंगल का, ABC इक्वल टू आर अंडर रूट के अंदर 1 - 8 cos A cos B cos C, वेयर R इज द रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन द, ये हम क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है गाइज, डिस्टेंस बिटवीन द सरकम सेंटर एंड सेंटर ऑफ द ट्रेंगल। एक ट्रेंगल का सेंटर और सरकम सेंटर की अगर बात करता है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है गाइज वो क्या होता है फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगी बुकों में ढूंढने से भी। ठीक है, तो क्या होता है, ABC इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2R इंटू R होता है। ठीक है गाइज, इन एनी ट्रेंगल सरकम सेंटर क्या हो जाएगा गाइज O पे एंड आर्थो सेंटर H एंड सेंट्रॉइड G हो, तो उनका जो रिलेशन होता है गाइज G और H का, और G और O का जो रेशियो होता है वो 2 क्या होता है 1 होता है। ठीक है गाइज, R कोलिनियर होंगे तब। ठीक है, इन एनी ट्रेंगल सरकम सेंटर O, आर्थो सेंटर H एंड सेंट्रॉइड G आर कोलिनियर, तीनों अगर एक ही लाइन पे आ जाएं तो उसका मतलब क्या होगा, उन दोनों के अगर हम रिलेशन की बात करें तो GH मतलब G सेंट्रॉइड और H आर्थो सेंटर, ठीक है, और G से मतलब सेंट्रॉइड और O मतलब सेंटर, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालते तो वो 2 क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट गाइज, ये लिखा इन एनी ट्रेंगल ABC ज्वाइनिंग द फूट्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दीज वर्टिसेस टू अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड पीडल। ठीक है, ट्रेंगल ऑफ ट्रेंगल ABC, द पीडल ट्रेंगल जो बना है बीच में DEF बना है गाइज, जो हमने सभी पॉइंटों से क्या करे थे, वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर डाले थे, एक ये और एक ये, इन तीनों पे जो वहाँ पे मिले वहाँ से हमने एक ट्रेंगल बनाया, तो उस ट्रेंगल को हमने देखा तो जो बीच में बना है DEF वो हमारा क्या बन गया, पीडल ट्रेंगल बन गया। और इस पीडल ट्रेंगल के साथ जो कंडीशंस होती है वो देख लीजिएगा गाइज, द सर्कल, ठीक है, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग द पीडल ट्रेंगल ऑफ ए गिवन ट्रेंगल बाइसेक्ट द साइड को बाइसेक्ट करता है ऑफ द गिवन ट्रेंगल एंड आल्सो लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस और ऑफ द गिवन ट्रेंगल टू द आर्थो सेंटर, वो आर्थो सेंटर पर क्या होती हैं, मिलती हैं द गिवन ट्रेंगल। द सर्किल इज कॉल्ड, क्या वो सर्किल क्या कहलाएगा, 9 पॉइंट सर्किल कहलाता है गाइज। कौन सा 9 पॉइंट सर्किल कहलाता है, जिसमें सर्कमस्क्राइब द पीडल ट्रेंगल बन रहा हो ऑफ द गिवन बाइसेक्ट से एंड द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रेंगल आल्सो लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, वो वर्टिसेस को भी ज्वाइन कर रही हूँ गिवन ट्रेंगल ऑफ द आर्थो सेंटर ऑफ गिवन ट्रेंगल। ठीक है, तो दिस सर्किल इज कॉल्ड 9 पॉइंट सर्किल एंड इट्स सेंटर 9 पॉइंट सेंटर कहलाता है। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट देख लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल ऑल सेंटर्स कोइंसाइड विद सेंट्राइड्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब होता है गाइस समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ऑल सेंटर्स कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं विद सेंट्रॉइड, कहाँ पे, वो भी सेंट्रॉइड पे, त्रिभुज के केंद्रक पे। क्या क्या, ऑल सेंटर्स, जैसे मीन आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, अर्थात परिवृत्त का केंद्र भी वही होगा, ठीक है, अंतःवृत्त का केंद्र भी वही होगा और आर्थो सेंटर भी वही होगा, लंब सेंटर भी वही होगा, तो सारे के सारे एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रेंगल सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ, सरकम सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रेंगल में, ध्यान रखना, ठीक है, सरकम सेंटर होता है कहाँ पे गाइज, जो हाइपोटेनियस होता है उसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, और जो आर्थो सेंटर होता है वो होता है जहाँ पे हमारी दोनों साइडें परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है एम्बिगुअस केस, लेट ए एंड वी आपको गिवन है एंड एंगल ए गिवन है, देन फॉलोइंग केस आर पॉसिबल। ए इज एक्यूट होगा कब, जब हमारा ए जो है v इंटू साइन ए से छोटा हो, नो ट्रेंगल इज पॉसिबल, कोई भी ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा। बी अगर एक्यूट है, सॉरी ए एंगल अगर एक्यूट है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए ए और साइन बी, ठीक है क्या, ए और साइन बी, बी साइन ए, ओनली वन ट्रेंगल इज पॉसिबल, वो भी हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा 90, और ए, ठीक है, ऑब्ट्यूज
अगर इफ़ ए अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो कोई भी ट्रेंगल पॉसिबल नहीं होगा। जो थर्ड कंडीशन है गाइज, इसकी थर्ड कंडीशन ये है गाइज कि अगर हमारा ए एक्यूट ही है, अगर हमारा ए बड़ा हो जाए तो इन दिस केस द वैल्यू टू वैल्यूज ऑफ वी आर पॉसिबल, हिंस टू ट्रेंगल्स आर पॉसिबल। तो 2 ट्रेंगल्स पॉसिबल हो जाएंगे। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं अभी जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे पार्ट्स के मैंने फार्मूले आपको डिफाइन किए हैं और इन्हीं पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे मैं अगर एक वीडियो में लेके आऊँ, हर टॉपिक के नई नई वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मैं मोटिवेट हूँ और मैं लगातार ये अपना प्रोसेस जारी रखूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।